नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम श्रीवास्तव, आपका दोस्त और होस्ट दैनिक पॉलीग्राफ के जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है शख्सियत एक पहचान। पिछले एपिसोड में हमने आपको एक शख्सियत से मिलाया था, लेकिन आज हमें आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और बुंदेलखंड की धरती पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली एक ऐसी प्रखर आवाज है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो युवाओं के जोश को राष्ट्रभक्ति के होश में बदलने का मिशन लेकर चल रहा है। आज हमारे बीच मौजूद है पुरकेश जी, जो कि हिंदू जागरण मंच के प्रांत आयाम प्रमुख का कार्यभार देख रहे हैं। दैनिक पॉलीग्राफ के इस कार्यक्रम में शख्सियत एक पहचान जिसका नाम है, इसके इस एपिसोड में पुरकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पुरकेश जी, आपका दैनिक पॉलीग्राफ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि पुरकेश जी, हम आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि अभी रामलला के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं जी, और पूरे देश में एक रामोत्सव का माहौल छाया हुआ है जी। लेकिन जिसको आलोचक है, जो आपके विपक्षी लोग हैं जी, वो क्या कहते हैं कि यह केवल एक उत्सव है, उसको केवल एक उत्सव की तरह देखते हैं जी, है ना। एक युवा आयाम प्रमुख आप प्रांत के होने के नाते क्या देखते हैं, क्या राम मंदिर का जो निर्माण है हिंदू समाज के आत्मविश्वास और उसकी आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को बदलने का काम करेगा? देखिए, जब राम मंदिर की बात आती है तो सबसे पहले जो याद आता है वो आता है 400 के ऊपर वर्षों का हिंदू समाज का संघर्ष। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है हमारे भारत का, ऐसे समाज को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनाने में इतने साल लग गए, उन्हीं की जन्मभूमि पे। तो रामोत्सव हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं है, ये कहते हैं कि आयोजन है, आयोजन नहीं है, बल्कि राम राज्य की संकल्पना की ओर बढ़ता कदम है। मंदिर निर्माण के बाद अब हमारा लक्ष्य समाज के भीतर राम के आदर्शों को और उनके जो उन्होंने जो हम लोगों को सीख दी है उनको स्थापित करना है। हम लोग हिंदू समाज के बीच इसी बात को लेकर जाते हैं कि छुआछूत को दूर करो, हिंदू सब एक रहो, इसी से हिंदू समाज मजबूत होगा। और हमको जो हम लोगों ने पास्ट में झेला, इस वजह से क्योंकि हिंदू समाज एक नहीं हुआ, जाति में बटा रहा, उन सबको एक करने का काम हिंदू जागरण मंच कर रहा है। राम मंदिर अब भव्य बन चुका है और भव्य बन रहा है। जिनको जलन हो रही है, बुरा लग रहा है, उनको लगता रहे। पुरकेश जी, नया अगला सवाल हमारा है, अयोध्या में जो रामलला जी की विराजमान होने के बाद जी, अब पूरे देश की नजर काशी में ज्ञानवापी पर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर टिकी हुई है जी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक के बाद एक नए विवाद खड़े कर रहे हैं जी। वहीं आम हिंदू इसे अपना एक अधिकार मानता है जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानूनी अवरोधों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच हिंदू जागरण मंच की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या हम निकट भविष्य में काशी और मथुरा के लिए भी कोई बड़ा जन आंदोलन देख सकते हैं? काशी और मथुरा की जैसे बात चली है, यह कोई नया विवाद तो है नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भूलों का सुधारना है। काशी और मथुरा जैसे अयोध्या में जो हुआ, उसके बाद हमारा राम मंदिर आज फिर से बना है, ऐसा ही काशी और मथुरा हमारे आराध्यों का मूल स्थान है और इनके प्रति हमारी आस्था अड़िग है। और मथुरा के साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, आज भी आज न्यूज चैनल पे चल रहा है बराबर की, चिल्ला चिल्ला कर सत्य बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारे आराध्य भगवानों का मंदिर है। ऐसा ही अयोध्या के समय परिस्थितियां अलग थी, तब हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन आज समाज जागरूक है और एएसआई और अन्य सरकारी विभाग जो वहां पर जांच कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी सामने आ रही है और उनसे भी हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ, वहाँ इतिहास में क्या था, इतिहास की जो भूल है उसको हमको सुधारनी चाहिए और हमारा जो काशी का जगह है उसको वापस लेने का कार्य हिंदू समाज कर रहा है। जो लोग इसे विवाद कहते हैं, आपने बताया कुछ लोग इसको विवाद पार्टी वाले बोलते हैं विवाद है। विवाद बताने वाले लोगों का जो तुष्टीकरण की राजनीति जो वो लोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए राजनीति नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विषय है। हमारे सांस्कृतिक गौरव का पुनर्स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। ऐसा ही हिंदू जागरण मंच उसमें भी अपना पूरा दे रहा है समय और सब चीज कि जल्द ही काशी और मथुरा भी हमारा पुनः जो
तोड़ा गया था, हटाया गया था, वो फिर से बदलेगा, सही होगा। न्यायपालिका का हम सभी सम्मान करते हैं और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर हम लोग इसको पुनः प्राप्त करेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास के साथ हम लोग लगे हैं, जल्दी ही इसको भी जीतेंगे। मुकेश जी, चुनाव आते ही वोट बैंक की चर्चा सरगर्मी से शुरू हो जाती है। एक प्रांत आयाम प्रमुख, युवा आयाम प्रमुख होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या हिंदू युवा जो है अभी भी जातियों में बटा हुआ है या एक राष्ट्र के नाते वोट करेगा? देखिए, संगठन राजनीति नहीं करता, लेकिन राष्ट्र हित में हस्तक्षेप जरूर करता है। हमारा प्रयास है कि हिंदू जाति के नाम पर ना बटे, हिंदू राष्ट्र हित के नाम पर एकत्रित हो, एक साथ हो। कानपुर बुंदेलखंड की जनता अब जान चुकी है कि कौन उनके साथ है, कौन राष्ट्र हित की बात कर रहा है। हमारा भी जो कार्य है वो मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोगों को राष्ट्र हित के लिए एकजुट करना, यही हमारे हिंदू जागरण मंच का आज के समय में कार्य है, हम लोग वो कर रहे हैं। मुकेश जी, अक्सर अखबारों में आता है कि बुंदेलखंड के सूद क्षेत्रों और कानपुर की घनी बस्तियों में अवैध घुसपैठिए जो है अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। जी, क्या हिंदू जागरण मंच इस दिशा में कोई विशेष अभियान चला रहा है? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि अवैध जो घुसपैठ है वो राष्ट्र के लिए आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो हिंदू जागरण मंच का जो मुख्य कार्य है वो आंतरिक सुरक्षा को ही लेकर है। हिंदू जागरण मंच के अंदर हम लोगों का एक अवैध गतिविधियों के लिए एक आयाम है, वो उनका कार्य ही यही है हमारे संगठन का, कि हम लोग जो ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसे संदिग्ध लोग होते हैं उनको बारे में सूचना समाज के बीच से, ग्राम हो, मोहल्ला हो, आपका बस्ती हो, सबसे हम लोग सूचना एकत्रित करके प्रशासन के बीच रखते हैं। प्रशासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में कार्रवाई हो, और कार्रवाई होती भी है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम आम समाज को भी, जैसे हम लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि आम समाज के बीच ये बात पहुंचे कि कोई भी व्यक्ति, आप अगर घर में किराए से रख रहे हैं या दुकान पे काम पे रख रहे हैं, तो उसकी कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन हो, उसका पहचान पत्र जरूर जांच ले, क्योंकि ऐसे ही लोग बड़ी बड़ी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग चीज देख रहे हैं, भारत के अंदर ये चल रहा है। मुकेश जी, अगला प्रश्न हमारा है कि युवाओं में जोश बहुत है, लेकिन क्या वे वैचारिक रूप से भी उतने परिपक्व हैं? चुनाव के समय युवाओं को भ्रमित होने से बचाने के लिए आप संगठन के नाते क्या कर रहे हैं? देखिए, आप देखते हैं कि जो अपना भारत देश है, हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। इसको युवा देश की नजरिए से पूरे विश्व में देखा जाता है। ऐसे भारत के अंदर जो युवा हैं वही राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकती है। तो हिंदू जागरण मंच युवाओं को लेकर ऐसी संगोष्ठी, बैठक, मिलन केंद्र, जिनमें हनुमान चालीसा का प्रत्येक सप्ताह, महीना, 15 दिन में एक पाठ का आयोजन, सामूहिक मिलन, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिससे हमारे जो युवा हैं उनकी जो विचारधारा है वो धर्म, राष्ट्र और समाज को लेकर आगे बढ़े, ना कि गलत चीजों में वो लोग कहीं सम्मिलित हों। ऐसा ही हिंदू जागरण मंच कार्य कर रहा है। और अब युवा वो वाला नहीं रहा जो पहले नेताओं की रैली में भीड़ बनने का काम करता था। अब युवा जानता है कि उसको करना क्या है और उसी दिशा में युवा जा रहा है। और देश को जरूर ही जल्दी ही नई दिशा के साथ युवा मिलेगा और युवा ही इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुकेश जी, अक्सर संगठन पर कट्टरता का आरोप लगाया जाता है जी। आप सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए अपने क्षेत्र में क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज एक है। हिंदू समाज के ऊपर कट्टरता का जो लोग आरोप लगाते हैं, पहले तो वो ये जान लें कि कट्टरता की परिभाषा क्या है। कट्टरता की परिभाषा केवल अपने ही धर्म को, विचार को मानना है। हिंदू समाज ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में हमने बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। उसी बात को लेकर हम लोग चलते हैं। तो कट्टरता हिंदू समाज में है नहीं। हिंदू समाज पूरे विश्व को साथ लेकर चलता है, पूरे विश्व को देख के चलता है और समरसता के भाव के लिए हम हिंदू समाज के बीच, आदिवासी समाज में, दलित बस्तियों में हम लोग खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं, संगोष्ठी करते हैं।
चर्चा करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। ऐसे कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच लगातार करता आ रहा है और कर रहा है। इसी से हम सभी हिंदू एक हैं, लेकिन कट्टर नहीं हैं। हम हिंदू समाज को मानने वाले लोग हैं। कट्टरता जो है वो कुछ विधर्मी लोगों के अंदर आ गई है, तो उनका जो परिणाम है वो हम सभी देख रहे हैं कि उनकी कट्टरता का परिणाम क्या निकल रहा है। आज वो अपने आप के आगे किसी को समझते नहीं है, इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। तो ऐसी कट्टरता के परिणाम है। मुकेश जी, आज का युवा सोशल मीडिया के दौर में उलझ के रह गया है। हिंदू जागरण मंच उन्हें अपनी संस्कृति और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या विशेष प्रयास कर रहा है? देखिए, हिंदू जागरण मंच का काम भीड़ इकट्ठा करना नहीं है कि हम युवाओं को केवल भीड़ के लिए उपयोग करें। हिंदू जागरण मंच जो हमारा जैसे परिक्षेत्र है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का, इसमें 17 जिले आते हैं। 17 जिलों के अंदर हमारे परिक्षेत्र में युवा आयाम के जो सभी कार्यकर्ता हैं, उनका कार्य केवल यही है कि हर जिले में हम युवाओं को अपने पुराने सांस्कृतिक जो कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक शिक्षा और हमारे जो समाज के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर जागरूक होने का कार्य हिंदू जागरण मंच इन्हीं की ओर ले जा रहा है। युवा हमारा सशक्त बने और बुंदेलखंड और कानपुर की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती है। इसका इतिहास ही क्रांतिकारी वाला रहा है। जैसे मैं भी झांसी का रहने वाला हूँ, झांसी भी हमारी वीरभूमि झांसी, हमारी रानी झांसी के नाम से पूरे विश्व में सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई शुरू हुई अपनी झांसी से हुई है। ऐसे ही हम सभी गौरव के साथ अपने पूरे कार्य को निभा रहे हैं और सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनकी ओर युवाओं को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि युवाओं को आप लोग उनकी जो जड़ें हैं उनको लौटा रहे हैं। जी मुकेश जी, संगठन की दृष्टि से लव जिहाद और धर्मांतरण दो ऐसे संवेदनशील विषय हैं जो एक अहम मुद्दा, गंभीर मुद्दा रहा है। जी हिंदू जागरण मंच इस मोर्चे पर जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहा है और प्रशासन से आप लोगों की क्या अपेक्षा है? जी, जैसा कि आपने बोला लव जिहाद और धर्मांतरण, ये बहुत गंभीर विषय है। ये समाज की एक ऐसा वायरस है जो समाज के अंदर बहुत अंदर तक घुस चुका है, क्योंकि घटनाएं हमको आए दिन सुनने में आती है। और लव जिहाद का जो मामला है उसको लेकर हिंदू जागरण मंच के अंदर एक आयाम बनाया गया है, नारी सुरक्षा नारी सम्मान। वहाँ पे हमारी महिला जो कार्यकर्ता रहती हैं उनका काम रहता है कि ऐसे जब मामले आते हैं तो हमारी महिला आयाम उस मामलों को में लगकर उस मामले को निस्तारण के हेतु प्रशासन से संपर्क करती है। और अधिकतर हमको देखने को मिलता है कि कई बार वो बच्चियां अपनी माता पिता की बात नहीं सुनती, कहीं ना कहीं उनका जो समय नहीं दिया गया हो या कुछ भी ऐसा विषय हुआ हो जिसकी वजह से वो लोग माता पिता की बात नहीं सुनती। तो हिंदू जागरण मंच इसको लेकर जिस समाज की वो बच्ची आती है उस समाज के जो प्रमुख लोग रहते हैं उनको भी हिंदू जागरण मंच में जोड़ा गया है हर जगह हमारे जिलों में, कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उन लोगों द्वारा भी उनसे चर्चा कर बातचीत की जाती है और इसमें कार्रवाई कराती है। कार्रवाई को लेकर हमारी प्रशासन से यही अपेक्षाएं रहती हैं कि प्रशासन को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। अधिकतर हमको देखने को मिलता है कि प्रशासन ऐसे मामलों में ढील डाल देता है और केवल गुमसुनी लिखकर उन मामलों को दबाने का कार्य करता है। लेकिन प्रशासन अगर इसको मजबूती से करे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी बाबा की सरकार आई है तो ऐसे मामले घटे हैं और घटेंगे। और प्रशासन और मजबूती से करेगा तो ऐसे मामले पूरे खत्म ही हो जाएंगे। और हिंदू जागरण मंच के लिए हमेशा प्रशासन के साथ है, प्रशासन को हर तरीके से सहयोग के लिए साथ है। हमारी महिला आयाम इस पर बराबर से काम कर रही है। मुकेश जी, दक्षिण भारत के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी जी, और इसे मिटाने की बात भी कही थी जी। विपक्षी गठबंधन के कई नेता इस पर मौन रहे, जबकि किसी न किसी बयानबाजी अपना कोई ना कोई बयान देते रहते हैं जी। हिंदू जागरण मंच ऐसे बयानों को किस रूप में देखता है जी, और क्या आपको लगता है कि यह सनातन को कमजोर करने की कोई सोची समझी वैश्विक साजिश है? जी, देखिए, उदयनिधि जो स्टालिन है
उनकी बयान जो है वो एक खोजी मानसिकता और अज्ञानता का प्रतीक है। क्योंकि जैसे वो सनातन के विषय में बोल रहे हैं, तो सनातन का जो असली अर्थ है वो जानते ही नहीं। सनातन जो समाज है हमारा, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। सनातन था, है और रहेगा। और जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, इतिहास गवाह है, वो स्वयं मिट गए। तो सनातन ने सदियों से आक्रामकताओं से हम लोगों को झेला, है ना। सनातन ने बहुत से ऐसे विरोधी झेले जिन्होंने सनातन को मिटाने का कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सनातन बाद में और भी ज्यादा निखर के बाहर आया। आज हम देख रहे हैं कि स्टालिन जैसे नेताओं की हिम्मत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो है ना, वो उन्हीं की जैसी मानसिकताओं वाले राजनेता हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका कार्य केवल हिंदू समाज को तोड़ना, सनातन को हानि पहुंचाना। ऐसी मानसिकताओं वाले लोगों के बयान को लेकर मैं यही कहूंगा कि इनके साथ जो लोग खड़े हैं, ऐसे लोगों को लेकर जनता को भी जागरूक होना चाहिए, हिंदू समाज को भी जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम लोग भी ध्यान रखें कि जो धर्म के विरोध में बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्र के विरोध में बोल रहे हैं, ऐसे लोग हिंदू समाज के हितैषी कभी हो ही नहीं सकते। और हिंदू जागरण मंच ऐसे अपराध तत्व जो है ना, उनको लेकर चेतावनी देता है कि हिंदू समाज के शौर्य की परीक्षा ना लें। हम केवल विरोध नहीं करते, हम हर गांव ग्राम में जाकर युवाओं को, वहां के लोगों को इसी विषय में जागरूक कर रहे हैं कि राजनीतिक जो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे हिंदू धर्म का उपयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें। और मैं तो यह भी कहूँगा कि स्टालिन का यह बयान निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक साजिश है ताकि भारत को सांस्कृतिक एकता को तोड़ा जा सके, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं होंगे। हिंदू जागरण मंच इसको लेकर लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे देश विरोधियों को मिटाने का कार्य भी हिंदू जागरण मंच कर रहा है, ऐसे देश विरोधियों को चिन्हित करने का कार्य भी हिंदू जागरण मंच कर रहा है। भारत में सनातन जो धर्म है वो था, है और रहेगा। मुकेश जी, अगला प्रश्न हमारा है कि आप का जो जन्म स्थल है झांसी है जी, झांसी में आप रहते हैं, केंद्र आपका झांसी है जी। तो झांसी में आप एक प्रांत युवा आयाम की दृष्टि से वैसे आपका प्रवास तो कभी काफी जिलों में लगा रहता होगा जी, लेकिन झांसी में जब ऐसी समस्याएं आती हैं, खड़ी होती हैं, तो आप उसको अपनी जन्मस्थली के तौर पर या अपने केंद्र के तौर पर किस तरीके से आप उसका सामना करते हैं और क्या प्रशासन आपका सहयोग करता है, कैसी आपकी अपेक्षाएं, क्या कहेंगे? देखिए, झांसी में मैं रहता हूँ क्योंकि जन्मस्थल है मेरा, मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा केंद्र भी यही है। तो झांसी में ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने बराबर आती रहती हैं क्योंकि झांसी में मैं शुरुआत से बजरंग दल में भी रहा, संघ में भी रहा, फिर हिंदू जागरण मंच का महानगर विभाग, आज प्रांत के सह संयोजक के नाते भी कार्य किया, आज प्रांत में युवा आयाम के प्रमुख के नाते कार्य कर रहा हूँ। तो झांसी की समस्याओं को लेकर हर बस्ती से, हर मोहल्ले से कोई ना कोई समस्या ऐसी आती है। जैसे अधिकतर यहाँ झांसी में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ लैंड जिहाद बहुत हावी है। कुछ जिहाद जो झांसी के अंदर सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो लैंड जिहाद और दूसरे नंबर पे लव जिहाद। लैंड जिहाद को लेकर हम लोगों ने कई मामलों पर झांसी में कार्य किया है। एक अभी रिसेंटली जिस मामले पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, एक मुक्ता काशी मंच है हमारे झांसी में। झांसी के दुर्ग जो बना हुआ है, मतलब मुक्ता दुर्ग के बगल में, मुक्ता काशी मंच के बगल में बड़े बड़े 2-3 कमरे बना लिए गए। 2x2 की मजार थी, उसको बड़ा करके बहुत बड़ी मजार बना ली गई। ऐसा विषय हम लोगों के सामने आया तो हिंदू जागरण मंच क्योंकि हवा में फायर तो करता नहीं कि जबरदस्ती में पहुंच जाए कि इसको तोड़ दो, नहीं। हिंदू जागरण मंच का जो मुख्य कार्य है वो पहले कागज निकालना, उसकी जो सत्ता है उसको जानना, उसके बाद हिंदू जागरण मंच अपने आंदोलन, किसी आंदोलन को अपने हाथ में लेता है और हिंदू समाज के साथ मिलकर हिंदू जागरण मंच उसमें कार्य करता है। ऐसे ही उस मुक्ता काशी मंच वाले मामले में हम लोगों ने पुरातत्व विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों से रिपोर्टें मंगाई। फाइनली अभी जाके 2 साल बाद वो जमीन जेडीए की निकली।
लेकिन हमने पूरे प्रकरण में अभी जो मामला है वो मुख्य सचिव जी तक भी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्य सचिव जी ने भी रिपोर्ट अभी डीएम झांसी से मांगी है उस विषय में। लेकिन पूरे प्रकरण में जो मुझे समझ में आया कि 2 साल के अंदर जितने भी अधिकारी आए, उन अधिकारियों का केवल एक ही मतलब रहता था उसको टालने का कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाने का जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज ने ले रखी है? प्रशासन की आज भी हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हिंदू समाज की सरकार आ गई है। कई लोग मानते हैं हिंदू समाज एकत्रित हो गया इसलिए आज हिंदू विचार की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और हमारे देश में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन के अंदर आज भी कुछ ऐसे विधर्मियों को लेकर डर सा बैठा हुआ है कि उनको लगता है कि ये विधर्मी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। तो प्रशासन का यही रवैया समझ नहीं आता। बाकी हिंदू जागरण मंच तो अपना, क्योंकि कोई अगर काम लेता है अपने हाथ में तो उसको परस्यू करता है। ऐसे ही 17 जो बच्चियां हैं हमारी झांसी की, उनको हिंदू जागरण मंच ने वापस घर लाने का कार्य किया है जब जिहाद की शिकार हुई थी। ऐसा ही कार्य हिंदू जागरण मंच बराबर कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसके साथ साथ अभी हाफिज सिद्दीकी एक विद्यालय है हमारे यहाँ झांसी में लाइट चौराहे पे, वहाँ पर एक क्या अधिकतर हमने देखा कि जो भी विधर्मी कब्जा जो करते हैं वो सरकारी जमीनों पे करते हैं और हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको दबा के करते हैं। और इसी का परिणाम है कि हाफिज सिद्दीकी जो एक विद्यालय है, लेकिन वो एक समिति द्वारा चलाया जाता है जिसमें सभी अच्छे पदों वाले लोग उसमें सम्मिलित हैं। ऐसी समिति द्वारा विद्यालय को सरकारी जमीन पे बना लिया गया। केवल सरकारी जमीन नहीं, एक ऐसा मंदिर, वहाँ एक मृतक निवास मंदिर है, तो उस मृतक निवास मंदिर के ऊपर ही स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई, उसको सालों से संचालित किया जा रहा है। तो ऐसे मामलों में प्रशासन क्या कर रहा है, वो उसके कागज में साफ साफ स्वामी जी लिखा है कि वो जमीन के प्रबंधक जो है वो जिलाधिकारी झांसी महोदय हैं, फिर भी उसको लेकर कार्रवाई की मांग जल्दी करी जाती है तो प्रशासन कहता है जांच हो रही है। बड़ी मुश्किल से जांच उस मंदिर को और मंदिर के ऊपर एक क्लास को हिंदू जागरण मंच द्वारा लगने के बाद उसको खाली कराया गया है। आगे भी बहुत जगह ऐसे कई मामले हैं जिसमें हिंदू जागरण मंच लगेगा और कार्य कर रहा है, कार्य करेगा। हिंदू समाज के साथ मिलकर ही हम कार्य करते हैं, हिंदू समाज को एकत्रित करके काम करते हैं, इसी से जागरूकता फैल रही है। यही हिंदू जागरण मंच का कार्य है। जी, हमारा अंतिम और प्रश्न आपके लिए है कि आगामी युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आगामी युवा पीढ़ियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे साथियों, केवल सोशल मीडिया पे हिंदूवादी पोस्ट डालने से हमारे हिंदू समाज में सुधार या जिसको कहते हैं ना एकता, वो एकता नहीं आएगी। उसके लिए हमको जो समाज के बीच जो मामले हैं, जो हमारे हिंदू समाज को खतरा पहुंचा रहे हैं या हिंदू समाज के विरोध में कार्य करने वाले लोग हैं, इन लोगों के जो जानकारियां हैं, उन लोगों के गतिविधियों के बारे में जो आपको सूचना मिलती है, उसको लेकर हिंदू समाज को एक कर अपने अपने क्षेत्रों में हमको स्वयं काम करना पड़ेगा। हमको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कोई कायर नहीं हैं। हिंदू समाज के कायर लोग वो थे जो हिंदू समाज को छोड़कर मुगलों के शासन में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हमारे अंदर शौर्य का, जो हमारे पूर्वज थे, वो शौर्य का जो खून है वो रक्त हमारे अंदर बहता है। तो हम अपने आप को पहचाने कि हम उन जिन्होंने बलिदान दिया लेकिन अन्य धर्म नहीं अपनाए, जिन्होंने मुगलों के सामने नहीं झुके, इसी का परिणाम है कि आज हम हिंदू हैं और अब हिंदू समाज के हिंदू परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ। तो हम इस चीज़ को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें और आगे भी हमारा हिंदू समाज और भारत सबसे ऊपर रहे। और यही मैं युवाओं को अपनी तरफ से संदेश देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ
हिंदू जागरण मंच से प्रांत युवा आयाम प्रमुख मुकेश अमरिया जी, जिन्होंने बेबाकी से प्रश्नों के उत्तर दिए और युवाओं को अपना संदेश भी दिया, अपनी विचारधारा से आपको अवगत भी कराया, किस तरीके से ये अपने लोगों के लिए, अपने संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। आगे ऐसे ही हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।